आज हम सीखेंगे जीवन में खुश कैसे रहें, चिंता को दूर कैसे करें। बाइबल के वचनों के द्वारा आज मैं आपको बेहतर तरीके से जीना सिखाऊंगा। आपकी खोई हुई खुशियां वापस लौट आएंगी। आपकी चिंता वीडियो के अंत तक गायब हो जाएगी। कृपया ध्यान से सुनिए ताकि एक एक बात आपके मस्तिष्क में, आपके मन में समा जाए। जब अच्छी बातें मस्तिष्क में रहती हैं तो बुरे विचार अपने आप गायब हो जाते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक मनुष्य का कुछ न कुछ समस्या अवश्य है और प्रत्येक समस्या का समाधान भी है। कुछ लोग समस्याओं से लड़कर जीत लेते हैं और कुछ लोग समस्याओं से हार जाते हैं। जब भी हम कुछ सोचते हैं, बार बार सोचते हैं और एक ही बात को सोचते हैं, वही विचार माइंड में घर बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मकड़ी जब जाल बनाने स्टार्ट करती है तो वह घर के किसी कोने से स्टार्ट करती है और धीरे धीरे पूरे घर में बना लेती है ताकि अपना भोजन उस जाल के माध्यम से प्राप्त कर सके। जब भी छोटे जीव उस जाल में फंसते हैं तो मकड़ी उनका शिकार करती है। ठीक वैसे ही हमारे मस्तिष्क में भी बुरे विचार घर बना लेते हैं। तो उन्हीं विचारों में से कुछ ऐसे विचार होते हैं जो हमें अंदर से खोखला करते हैं। शैतान नहीं चाहता कि हम खुश रहें, तो वह कई तरीके से हम पर हमला करता है और हम शैतान के जाल में आसानी से फंस जाते हैं और शैतान हमें धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाता है। मकड़ा जैसे शैतान को हराने के लिए परमेश्वर के वचन से झाड़ू लगाना पड़ेगा ताकि हमारा मन साफ रहे और हम मानसिक रूप से मजबूत रहें। जब मानसिक स्थिति कमजोर होती है तो हमारा शरीर भी कमजोर होता है। बाइबल बताती है मत्ती 6:27 में, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। मत्ती 6:33 से 34 में, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो कल के लिए चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हम बहुत सी चिंताएं करते हैं, भोजन के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पैसे के लिए, अच्छे रिश्ते के लिए, अच्छे हम सफर के लिए, पति पत्नी के अच्छे रिश्ते के लिए। क्या इतनी सारी चिंता करके सब ठीक कर सकते हैं? क्या इतनी सारी चिंता करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं? क्या इतनी सारी चिंता करके हमें खुशी मिलेगी? सभी सवालों का जवाब ना है। फिर हम चिंता क्यों करते हैं? परमेश्वर कहता है मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, अर्थात परमेश्वर के वचनों को सीखो, प्रचार करो, दूसरों के दुख में सहभागी बनो, सहायता करो, उसके आत्मिक गीतों को गाओ और नाचो, प्रार्थना करो, आत्मिक लोगों की संगति करो। तब परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आएगी और आप अपना दुख कब भूल जाओगे पता भी नहीं चलेगा। जैसा कि लिखा है फिलिप्पियों 4:6 से 7 में, किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। विश्वास के साथ परमेश्वर में बढ़ते जाओ, परमेश्वर की योजना को पूर्ण करो, सब कुछ सही हो जाएगा। जब आप परमेश्वर की इच्छा से चलोगे तो आपको कोई चिंता होगी ही नहीं। चिंता दीमक की तरह होती है। जिस तरह दीमक लकड़ी को धीरे धीरे समाप्त कर देती है, वैसी ही चिंता है धीरे धीरे इंसान को खत्म कर देता है। जैसे कि लिखा है नीति वचन 15:15, दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। सब बातों को परमेश्वर पर छोड़ दो और प्रार्थना में लगे रहो। बाइबल पढ़ो, वचनों को समझो और परमेश्वर में मग्न रहो। परमेश्वर हमारी जिंदगी और हमारे वस्तुओं पर कोई दुख नहीं मिलाता। दुख सांसारिक है जो शैतान से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि हम संसार की सोचते हैं इसलिए हमें दुख होता है। परमेश्वर तो हमें जीवन भर के लिए सुख और शांति देता है। एक छोटा सा बच्चा को देखो, उसे कोई भी समस्या क्यों ना हो वो रोएगा पर उसे दुख नहीं होता। शरीर पर चोट लगने से उसे दर्द होता है, दुख नहीं। जब उसे कोई डांटता है तो रोता है, दुख नहीं होता। क्योंकि छोटा बच्चा सोचता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मुझे दर्द क्यों होता है। पर हम हर छोटी बात पर बार बार विचार करते हैं इसलिए हमें दुख होता है। जब एक पौधा को लगाया जाता है, उसकी सेवा टहल की जाती है लेकिन उस पौधा को नहीं बढ़ना है तो वह सूख जाएगा। और जो पौधा खुद से बढ़ता है और एक दिन बड़ा पेड़ बन जाता है, यदि उसे काट भी दें तो भी उसमें से नई टहनियां निकल आती हैं क्योंकि उसे बढ़ना है। पक्षियों को देखो, आसमान में उड़ते हैं, अपनी जिंदगी में मस्त, उन्हें कोई चिंता नहीं। ब्रह्मांड के सभी जीव बिना चिंता किए जीते हैं केवल इंसानों को छोड़कर, जबकि परमेश्वर सबका चिंता करता है। फिर भी हम चिंताओं का बोझ ढोते हैं जबकि परमेश्वर इंसानों को ब्रह्मांड के सभी जीवों से सबसे ऊंचे पर रखा है। इंसानों में बुद्धि है, समझ है, फिर भी संतुष्टि नहीं है।
दुख जैसी कोई चीज नहीं है। जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाते हो। ये केवल इमोशंस हैं। जब हम दुखी होते हैं तब भी आंसू बहते हैं। जब हम दुखी होते हैं तब भी आंसू बहते हैं, और जब हम अधिक खुश होते हैं तब भी आंसू बहते हैं। हर सुबह नई सोच के साथ उठो। दिन में जब भी बुरे विचार आए तो उन्हें बढ़ने से पहले रोक दो। अच्छा सोचो। प्रतिदिन ऐसा करने से आप रोज खुश रहोगे। आपके पास कुछ हो या ना हो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। आपके साथ कोई हो या ना हो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। चाहे जैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर धन्यवाद दो, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है। इस नश्वर शरीर का अंत कब हो जाए किसी को पता नहीं। फिर व्यर्थ की चिंता क्यों, अब खुश रहकर जिया जाए। आज से कुछ बेहतर किया जाए।